औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैरिज से रिलेटेड लाइफ पार्टनर की सर्च के लिए जो जो भी स्टेप आपको करने पड़ते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूं ताकि ये सारी चीज़ें आपके काम आएँ। तो ख़वातीन व हज़रात, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत अहम टॉपिक है और ख़ास तौर पे वो बच्चों वाले और बच्ची वाले दोनों ही इसको ज़रा गौर से सुने और इन चीज़ों को फॉलो करें। ख़वातीन व हज़रात, जब हम रिश्ते की तलाश में निकलते हैं बच्चे की, तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ना सिर्फ ये कि हमें हमारी कास्ट में मिल जाए, बल्कि हमें अपनी हमारी एजुकेशन के मुताबिक मिल जाए। अच्छे से अच्छे, खूब से खूब तर की तलाश में हम निकलते हैं। तो इसमें ख़वातीन व हज़रात, ख़ास तौर पे जो बच्चे की ख्वाहिश है वो तो एक साइड पे रह गई। चलें, उसका तो एहतराम करना सब पे, बच्ची वालों पे वाजिब भी है, कह लें कि उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाए। लेकिन जो बच्चे की माँ है उसकी डिमांडें कि जी मुझे ऐसी बहू चाहिए कि जो पूरे ख़ानदान से अलग हो, मुझे ऐसी बहू चाहिए कि जो चलती फिरती अच्छी लगे, मुझे ऐसी बहू चाहिए कि जिसके साथ का कोई ना हो। यानी बच्चे की माँ की ख्वाहिशात अपनी जगह पे, थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ें तो बच्चे की जो बहनें हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अपनी जगह पे हैं। अब ये देखें कि बच्ची वालों को क्या करना है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी है, बच्चे की माँ की भी करनी है और बच्चे की बहनों की भी करनी है। तो ख़वातीन हज़रात, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि जब आप रिश्ते की तलाश में निकलते हैं तो आप अगर ये कहें कि हमें 110% मैचिंग मिले तो ये ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। हाँ, अगर खुदा की तरफ से कोई आपका मिलाप ऐसा कोई है 100 में से ओनली 1% कि आपको आपकी हर चीज़ मिल गई है, तो वो आपकी गुड लक है। वरना आपको बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमारी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि हम सबसे पहले आपको आपकी कास्ट के मुताबिक रिश्ते दिखाएं। उसमें अगर नहीं है तो फिर हम सेकंड ऑप्शन पे गौर करते हैं। लेकिन आप जो है, आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप घर से निकलते हैं किसी कोई रिश्ते के लिए, तो आप कम से कम लोग निकलें। मैं जहाँ तक आपको एडवाइस करूँगा कि सिर्फ मियाँ बीवी दो लोग जाएं बच्ची को देखने के लिए, ना कि आप पूरी 4 फैमिलियाँ गाड़ियाँ भरें, 8-10 लोग उनके बच्ची वालों के घर पहुँच जाएं, उनको फिर अपने लवाजमात करने पड़ते हैं। और बच्ची वालों से भी मैं ये कहूँगा कि पहली मीटिंग में लवाजमात ना करें। अगर मीटिंग आपकी कामयाब हो जाती है, नेक्स्ट और बहुत सारी आपकी में मीटिंग्स होनी है, तो उसमें बेशक आप जितने मर्ज़ी लवाजमात करें, लेकिन पहली मीटिंग आप बिल्कुल सिंपल और सादा रखें। तो इसमें अगर माँ और बाप दो लोग जाएंगे तो वो किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। यानी उनका माइंड मेकअप हो जाएगा कि हमें मज़ीद आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। सेकेंडली यह है कि फिर आप अपनी बेटियों को लेके जाएं, अपनी बहुओं को लेके जाएं, अपने बेटों को लेके जाएं। ये सारा मामला स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं जी हम पूरा ख़ानदान एक ही दफ़ा जाएंगे और उसमें से ज़ाहिर है कि जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतनी पसंद नापसंद उनकी ज़्यादा होगी, तो इसलिए आपके लिए डिसीजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो उधर से बच्ची वालों को भी ये चाहिए कि जब कोई मेहमान आ रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि पूरी फैमिली में, पूरे मोहल्ले में डंडोरा पीटने की कि जी बच्ची का रिश्ता देखने के लिए फ़लाँ लोग आ रहे हैं। आपको क्या पता कि वहाँ पे आपकी बात आगे चलनी है या नहीं चलनी। आप इस बात को सिगा राज में रखें, अपने मियाँ बीवी की हद तक रखें और बच्ची को थोड़ा सा बता दें, या घर में जो आपके अफराद हैं, आपके बेटे बेटियाँ हैं, सिर्फ उस हद तक रखें। तो जब वो विज़िट करके चले जाएं,
अगर वो ओके करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे वाले जब चक्कर लगा के जाते हैं तो वो सेकंड ऑप्शन ये होती है कि वो बच्ची वालों को फिर इनवाइट करते हैं। लेकिन मैं क्योंकि बच्ची वालों को पहले राइट्स देता हूँ, क्योंकि बच्ची ने वहाँ पे रहना है, और बच्ची वालों का राइट्स पहले है कि वो पहले आएँ, बच्चे का घर बार देखें, बच्चे को देखें, उनका एनवायरनमेंट देखें, और उसके बाद फिर वो उनको इनवाइट करें। बहरहाल ये आपस में फैमिलियों दोनों की आपस में रजामंदी होती है कि किसने पहले आना है, किसने बाद में जाना है। ये एक फॉर्मेलिटी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्ची वाले पहले आ जाएं या बच्चे वाले पहले आ जाएं। तो ये ख़वातीनो हज़रात, थोड़ा सा मैंने आपको एक बताया है कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब आपने किसी के घर जाना है तो आपने कभी भी उनको ये नहीं कहना खुदा न खासा कि आपको बच्ची नहीं पसंद आई, आपको घर नहीं पसंद आया, या आपको बच्ची के माँ बाप नहीं पसंद आए, या बच्ची के बहन भाई नहीं पसंद आए। ये बात अपने अपने दिल में ही रखनी है, कभी किसी को उसके मुंह पे ये बात आपने नहीं बतानी। जो मिडल मैन आपके दरमियान में है, जैसे कि मैं मैरिज ब्यूरो की तरफ से मिडल मैन हूँ, या कोई और भी मिडल मैन है, उससे आप कुछ थोड़ी बहुत बात शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो भी सीगा राज में रखते हुए। तो उसके बाद ख़वातीन हज़रात, आप को अगर बच्ची पसंद आ गई है तो एजुकेशन कम है, तो उस पर आप, अगर आपने बच्ची को जॉब नहीं करवानी तो उस पर कंप्रोमाइज़ कर लें। बाज़ लोग तो मांगी जॉब वाली बच्ची रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्ची का पसंद आ जाना, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें देखी जाती हैं कि बच्ची की फैमिली देखी जाती है, उनका बैकग्राउंड क्या है, बच्ची के फादर क्या करते हैं, बहन भाई क्या करते हैं, इसी तरह बच्चे के भी बारे में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये ख़वातीन हज़रात एक लेंथी प्रोसेस होता है। सबसे पहले जब हम मैच करते हैं, सबसे पहले उनकी कास्ट को देखते हैं, फिर एजुकेशन को देखते हैं, फिर उनके स्टेटस को देखते हैं, तो हम फैमिली रेफ़र कर देते हैं। दोनों साइड से जब फैमिलियाँ की प्रोफाइल ओके हो जाती है, फिर हम नंबर एक्सचेंज करते हैं ताकि दोनों फैमिलियाँ आपस में फ़ोन पे बातचीत कर लें। जब फ़ोन पे उनकी बातचीत कामयाब होती है तो तीसरे स्टेप पे जाके विज़िट होता है। तो अगर आपका पहला ही विज़िट कामयाब हो गया तो समझिए आपका 50% रिश्ता डन हो जाता है। अगर पहला ही विज़िट नहीं कोई आपका कामयाब हुआ तो फिर आपको मज़ीद सफ़र करना पड़ता है। बहरहाल दुआ करें अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, और बच्चों के लिए भी अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर असबाब पैदा करे। आप बच्चे वालों को घर घर का पानी ना पीना पड़े। तो बेहतर ये है कि अल्लाह ताला पहले ही विज़िट में आपका विज़िट कामयाब हो जाए। अपना और अपने गिरदनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक पे अगली वीडियो साथ। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम।